अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये सूट है मेरी फ्रेंड का और मेरी फ्रेंड मुझे इतना तंग करती है ना, मुझे हमेशा 2 दिन बाद ही कॉल करके पूछने लग जाती है मेरे सूट की अभी तक वीडियो क्यों नहीं अपलोड की। तो मैंने आज उनके कपड़े स्टार्ट कर लिए थे, सोचा आप लोगों के साथ इनकी डिज़ाइनिंग भी शेयर कर दूँ। तो बुकरम मैंने कुछ इस तरह की मेजरमेंट के साथ ली है और यहाँ पर ना ये फुल साइज़ का गला है, तो अगर आप भी फुल साइज़ का पहनते हैं ना तो ये मेजरमेंट आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रख लिया और गहराई 6.5 इंच रख लिया और इसको अब हम राउंड शेप में चेंज करेंगे। तो भाई आप लोग जिस तरह से आसानी से राउंड शेप बनाते हैं ना, आप लोग वैसे बना सकते हैं, जैसे बॉक्स बना के लड़कियां अक्सर ड्रॉ करती हैं वैसे ही। अब नीचे से जिस तरह से हमने इसको क्रिएट करना है ना, वो आप लोग गौर से देख लो। आप लोगों ने कुछ इस तरह से ना इंच स्टेप को ऊपर रखना है, ये देखें। और हर 3 इंच के बाद ना आप लोगों ने ये निशान लगाना है, ठीक है। अब इस तरह 6 पे लगाऊंगी और 9 पे लगा दूंगी। तो अब आप लोगों ने ना इसको थोड़ा सा ना वो अंडे की तरह शेप देनी है, ओवल शेप में। और आप चाहें तो यहाँ पे बैंगल्स अपनी रख सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ इस शेप में कोई भी चीज़ पड़ी है ना तो उसको आप रख के तो बना सकते हैं। हाँ, अगर आप इसके अलावा कोई और शेप बनाना चाहते हैं जैसे ट्रायंगल या फिर मान लो कुछ और, तो आप वो वाली भी शेप बना सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो तकरीबन गहराई इसकी 1 इंच की है, तो जब ये खुलेगा ना तो तकरीबन 2 इंच का हो जाएगा। और हमने इसके अंदर ना लेस भी लगानी है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम लेस लगाएंगे ना तो ये मुश्किल से अंदर से ना 1.5 इंच का रह जाएगा। तो अब मैं जल्दी से इसकी कटिंग कर लेती हूँ और फिर फाइनली इसको हम पेस्ट करेंगे कपड़े के ऊपर और स्टिच करेंगे। अच्छा, मैंने इसको ना बनाना किसी और तरीके से था और ये बन कुछ और ही गया। यानी कि मैंने इसके ना ये जो होल बनेंगे ना, इनके अंदर कुछ जाली टाइप ना चीज़ें बना के लगानी थी, यानी कि फैब्रिक से ही जाली बनानी थी और वो लगाना था। लेकिन ना वो फिर समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ना सही से सेट नहीं हो रहा था और मेरे पास ना इसके ट्राउज़र का कोई फैब्रिक नहीं था और इसके अंदर ना ब्लैक ही लगना था और वो कुछ ना सही नज़र ही नहीं आ रहा था। मतलब एक चीज़ होती है ना जिसको हम लगाते हैं वो थोड़ी सी ऐसे इनहेंस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सब ना गड़बड़ी हो रहा था। या तो इसके ट्राउज़र का मेरे पास फैब्रिक होता है, ये खाली शर्ट ही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लेस थी तो वो भी मैं ब्लैक कलर की मंगवा के बैठ गई थी, तो अब ना मतलब मैं खुद ही फंस गई थी अपने ही चक्रों में। मतलब मुझे ब्लैक कलर की लेस नहीं मंगवानी चाहिए थी। इनका एक दूसरा भी सूट था जिसके ऊपर ना पिंक कलर की लेस अच्छी लगनी थी, तो फिर मैंने ना उसके साथ पिंक लगा दी। और इसका समझ मुझे यही आया कि अगर उसके साथ पिंक लग रही है तो इसके साथ ब्लैक लेस होनी चाहिए ना। तो फिर इस वजह से ना यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ना ख़राब हो रही थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुश्किल से निकलना ही भाई समझदारी है। अब मैंने ना जल्दी से इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर इसको ना कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है और फिर हम लोगों ने इसको स्टिच करना है। उसके बाद इसके नीचे कपड़ा लगेगा, लेस लगेगी, सारा कुछ आप लोगों के सामने होगा। एंड आई होप कि आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे इसकी फाइनल कटिंग हो गई है, तो बस इसको हम साइड पे करते हैं और कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं। तो बस इसको आपने ना सेंटर में अच्छे से पेस्ट करना है, सेंटर से कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो शुरू से मुझे देख रही हैं उनको तो पता ही है हम लोग कमीज़ वाले कपड़े के ऊपर इसको क्यों पेस्ट करते हैं, अलग वाले कपड़े के ऊपर क्यों नहीं करते। लेकिन न्यू देखने वाली मेरे लिए एक सवाल छोड़ के जाती है कि आपने ये कमीज़ वाले फैब्रिक के ऊपर क्यों पेस्ट किया, आप एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर कर लेते तो क्या बुरा। तो भाई कमीज़ वाले कपड़े के ऊपर पेस्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि जब हमने इसके नीचे लेस रख के लगानी है ना, तो हमने सिलाई लगानी होती है कमीज़ वाले कपड़े के ऊपर, तो वो छोटी छोटी जो चुनट्स आ जाती है ना वो नहीं आती, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ लगती है। तो अब ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने नीचे लगाया ना, इसको नीचे रख के मैंने अच्छे से साइड पे ना सिलाई लगा ली है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। सही है, वो मैंने अब आप लोगों को पार्ट इसलिए नहीं दिखाया, वीडियो लंबी हो जानी थी। तो अब इस गले की अच्छे से कटिंग कर लेते हैं और आप लोगों ने कोशिश करनी है कटिंग करते हुए ना सिर्फ एक पैर का कपड़ा आप लोगों ने रखना है, सही है, ज़्यादा नहीं रखना। तो यहाँ सेंटर से भी मैंने कटिंग कर ली है और सेंटर से अच्छे से कपड़े को निकालेंगे और छोटे छोटे ना कट भी लगा लेंगे, तक जब हम इसको फोल्ड करें ना तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए और बैठ भी जाए हमारा कपड़ा। अम्मी भी पास बैठ के अपना काम ही कर रही थी। मैंने अम्मी से कहा था अम्मी ये वाली नेक लाइन आप बना दे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन अम्मी ने कहा इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, अपना जाके काम खुद करो। तो बस फिर मैं भी साइड पर लेके अपना काम बैठ गई। सोचा अम्मी ने तो धो के जवाब दे दिया, अब करना तो है खुद ही, तो क्यों ना टाइम से पहले लेके बैठ जाए अपना काम ताकि जल्दी खत्म भी हो जाए। अब ये जो बैक पे हमने इस तरह से कपड़ा लगाया था ना, इसको भी आप लोगों ने 1-1 इंच का छोड़ के कटिंग कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड करें ना तो अच्छे से बुकरम छुप जाए, इतना आप लोगों ने ये कपड़ा रखना है और बाकी ना आप लोगों ने कटिंग कर देना। तो भाई इसको देखो जी, इस तरह से मैं निकाल रही हूँ बाहर की तरफ। ये सारी नोकें आप लोगों ने सुई की मदद से ऐसे बाहर की तरफ निकालनी है। तो बस इस कपड़े को अच्छे से मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद मैंने इसको ना हैंड स्टिच कर दिया, यानी कि तुरपाई कर दिया। ये देखो, तो ये 2 काम मैंने चुपके से कर लिया, आप लोगों को दिखाया नहीं। मैंने सोचा अब इसमें क्या टाइम वेस्ट करना, आप लोगों को तो ये आता ही होगा, बेसिक सा तो काम है ये वाला। अब मैंने ना इसके नीचे सबसे पहले तो ना ये वाला फैब्रिक लगाना था। मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। जब मैंने इसको ऐसे नीचे रखा ना, हाय अल्लाह, ये तो सारी चीज़ें ही गड़बड़ हो गई थी। फिर मैंने ना बस सोचा इसको एक दफ़ा साइड पे रखो, पहले इसको कंप्लीट करते हैं लेस के साथ।
लेस की उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है जो आपको नज़र आ रही है। और फिर इस तरह फैब्रिक ग्लू के साथ लेस को फिक्स कर लेना। और अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, ये भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो लोग इतना हैरान होते कि भाई हमारे पास तो ये है नहीं, अब हम क्या करें। तो भाई इस जब ये नहीं थी ना, यूज़ नहीं होती, तब भी इस तरह के गले बनते थे, कोई ये नई चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आप लोगों को कई ऐसे गले दिखाए हैं बना के जिसमें हम लोगों ने इस फैब्रिक ग्लू का यूज़ नहीं किया और सिंपली जब हम लोग नीचे रख के कपड़े को लगाते हैं ना तो साथ साथ ही इस लेस को लगाते जाते होते हैं, इतनी आसानी से लग जाती है। बस मसला ये होता है कि हमारी कुछ बहनें बिगनर होती हैं तो उनको समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से कवर करना है, हैंडल कैसे करना है, वो बार बार पैर नीचे उतर जाता है, समझ नहीं आती बात। और यार जब मैंने यहाँ तक लगा ली, लगाने के बाद मैंने सोचा कि ये कितनी अच्छी लग रही है, मतलब अगर मैं इसकी किनारी ना भी छुपाती और इसको ऐसे ऊपर रख के लगाती तो कितनी परफेक्ट लग रही थी और नीचे मैं कपड़ा लगा देती, मतलब अच्छी चीज़ लग रही है ना। तो सोचा, फिर मैंने कहा नहीं अब रहने दो मुनीबा, जितना काम कर लिया ना काफ़ी है, अब इसको दोबारा खोलूँगी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये मेरे पास जी ब्लैक वाला कपड़ा था और इस कपड़े को मैंने तीनों तरफ से सिलाई कर लिया है और यहाँ से मैं इसकी आपको लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। और इस पट्टी को लगाएंगे इस गले के नीचे और इसको लगाने की भी एक टेक्निक होती है जो कि बहुत ही परफेक्ट होती है, आप लोगों ने वैसे ही लगानी है। लंबाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बाकी की मैं कटिंग कर दूँगी और इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके अच्छे से तुरपाई कर दूँगी। तो इसको आप लोगों ने फोल्ड करके अच्छे से क्रीज लगानी है। अब ये क्रीज होगी है मिडल वाली, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेंटर आ गया ये, और इसी सेंटर को आप लोगों ने फॉलो करके ना इसको फिक्स करना होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सिलाई लगाने दिखाती हूँ। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे ना सुई वगैरह से अच्छे से पक्का कर लो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो लगाते हुए। अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने सिंपली इसको ऐसे नीचे रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और क्रीज जो हमने लगाई थी ना उसी को आप लोग ध्यान में रखना, बस वो सेंटर में रहे, वो इधर उधर ना हो, तो फिर ये भी सेंटर में ही गला आएगा। तो बस इसको इस तरह से फिक्स कर लिया। अब ये इतना ही हमारा काम था और आप लोगों ने इस इतने काम को करके ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों का ये गला कैसा बना। और अगर आप लोग ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, तो जो आप लोगों ने ये ब्लैक कपड़ा लगाना है ना, इसके ऊपर आप कहीं तरह से जालीदार कोई भी पैटर्न बनाकर लगा सकते हैं। मतलब अगर आप इस फैब्रिक को ही पिन प्लेट्स डाल लेते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। अगर आप ये फैब्रिक लगा लेते हैं नीचे और इस फैब्रिक के ऊपर ही आप क्रॉसेस में कोई डोरी वगैरह निकाल के वो लगा दें तो वो भी बहुत अच्छा पैटर्न लगता है, बहुत ही नाइस इसमें लुक आती है। तो आप लोगों को ये बनाने के बहुत से तरीके हैं, जिस तरह से भी आप इसको अंदर डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। अब ये एक मिरर टाइप में भी बन गया है, आप चाहें तो इसमें एक छोटे छोटे से मिरर भी लगा सकते हैं पिंक कलर में, जैसे इसमें फूल आ रहे हैं, तो वो भी एक अलग ही चीज़ बन जाएगी। तो इसको ज़रूर आप ट्राई करना, आप लोगों को कैसा लगा मुझे भी बताना। और इसमें और क्या हो सकता है ये भी बता दें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें मैं बटन लगाऊं, इसमें मैं शीशा लगाऊं या फिर इसमें मैं कोई टसल लटकाऊं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।